क्या आप भी अपने बच्चे की बोतल के अंदर राइस सीरिलैक मिक्स करके पिलाती हैं? अक्सर ग्रैंड मदर्स नई माँओं को ये मशवरा देती हैं कि स्पेशली रात को जो है आप अपने बच्चे के दूध के अंदर बोतल के अंदर राइस सीरिलैक मिक्स कर दें ताकि आपके बच्चे का पेट भरा रहे और वो ज़्यादा देर सोया रहे। जबकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और सीडीसी जो है टोटली इसके अगेंस्ट एडवाइस करती हैं। दूध बच्चे की बोतल के अंदर राइस सीरिलैक मिक्स करके पिलाने के शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमर और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। बोतल के अंदर राइस सीरिलैक मिक्स करने का ये एक मिथ है कि आपका बच्चा रात को ज़्यादा देर तक सोएगा, जबकि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो इस चीज़ को प्रूव नहीं करती कि बच्चे की नींद का इसके साथ कोई ताल्लुक है। आप अपने बच्चे की पॉजिटिव बेड टाइम रूटीन्स को डेवलप करें। ये रूटीन्स आप 3 से 4 माह के बच्चे को भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखा गया है कि जो बच्चे दूध के अंदर या फीडर के अंदर राइस सीरिलैक या कोई भी सीरिलैक जो है वो मिक्स करके पीते हैं, उनके अंदर ओबेसिटी होने का या मोटापा आने का ख़तरा होता है, क्योंकि आपके बच्चे को पता है कि उसने कितने औंस पीने हैं और पर औंस जो है उसके अंदर स्पेसिफिक कैलोरीज होती हैं। अगर आप राइस सीरिलैक ऐड करते रहेंगे बच्चे के दूध के अंदर डेली बेसिस पे, तो उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती रहेंगी, जिससे बच्चे का जो है ओबेसिटी होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। माँ के दूध या डब्बे के दूध के अलावा नरम ग़िज़ा शुरू करने का जो सबसे आइडियल टाइम है वो 6 माह है। 6 माह पे आप अपने बच्चे को ग़िज़ा शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ग़िज़ा से आपने इस्तेमाल स्टार्ट करना है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है सिंगल ग्रेन सीरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल का दलिया है, सीरिलैक है, जौ का दलिया है, गंदम का दलिया, और कई पेरेंट्स जो हैं वो वेजिटेबल और फ्रूट्स की प्यूरीज से भी स्टार्ट करते हैं। जिस से भी स्टार्ट करें, आप अपने बच्चे के दूध के अंदर जो है ये राइस सीरिलैक या कोई भी सीरिलैक मिक्स करके हरगिज़ ना दें। स्टार्ट आप अपने बच्चे को स्पून फीडिंग से कर सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एक माइलस्टोन है। जिस तरह आपका बच्चा चलना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, इसी तरह जो फर्स्ट स्टेप होता है कि स्पून फीडिंग है, वो भी एक माइलस्टोन है। आजकल तो बेबी लेड वीनिंग का भी कंसेप्ट है कि राइट अवे पहले दिन से ही आपका बच्चा हाथ से चीज़ें पकड़ के खुद खाना शुरू कर दे, इवन आपको स्पून फीडिंग भी ना करानी पड़े। तो जिन बच्चों को आप अगर सीरिलैक मिक्स करके दे रहे हैं फीडर के अंदर, वो इस एक्सपीरियंस से महरूम रह जाएंगे। उनकी अभी ओरोमोटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हुई होती, तो फीड को थिकन करने से दलिया डाल के दो बोतल के अंदर, तो बच्चे का एस्पिरेशन का, चोकिंग का रिस्क जो है इन बच्चों के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी अभी स्वॉल्विंग और ओरोमोटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हुई होती। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को दलिया जो है सीरिलैक बोतल के अंदर हरगिज़ ना डाल के दें। सिर्फ़ और सिर्फ राइस सीरिलैक या इवन राइस मिल्क जो है बच्चे को देने का आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में आप अपने बच्चे को चावल की बनी हुई चीज़ें दे रहे हैं, तो चावल एक ऐसी सीरियल है जो कि एटमॉस्फेयर से, ज़मीन से, पानी से अपने अंदर ज़्यादा आर्सेनिक इकट्ठा कर लेती है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये गाइडलाइन देती है कि आप अपने बच्चे को वैरायटी ऑफ सीरियल, वैरायटी ऑफ फूड्स ट्राई करें। सिर्फ एक चावल के दलिए पे जो है वो आप अपने बच्चे को ना रखें इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपके इस तरह आपके बच्चे को आर्सेनिक एक्सपोजर होने का और आर्सेनिक टॉक्सिसिटी होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। कई बच्चे जो हैं वो दूध पीने के बाद दूध बहुत ज़्यादा निकालते हैं या दूध फेंकते हैं, उसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। अगर इस दूध फेंकने के साथ आपका बच्चा फंसी हो रहा है, अपनी गर्दन को पीछे अकड़ा रहा है, बच्चे का वज़न सही तरह बढ़ नहीं रहा, तो आपका डॉक्टर आपके बच्चे के लिए जो तशख़ीस कर सकता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ की तशख़ीस कर सकता है, और वो आपके बच्चे को 6 माह से पहले फीड को थिकन करने के लिए या मिल्क को थिकन करने के लिए सीरियल्स इस्तेमाल करने का मशवरा दे सकता है। इनिशियली चावलों का सीरिलैक
ऐड करने का मशवरा देते थे, लेकिन जो अब लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं वो ओट मील की हैं, यानी कि जौ का दलिया जो है वो अच्छी तरह उसको क्रश करके उसको पका के तो उसके अंदर आप एज़ दूध के अंदर थिकनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह यही है कि रिपीटेडली अगर बहुत अर्ली आप अपने बच्चे को राइस सीरियल दे रहे हैं फीड थिकनिंग के तौर पे भी, तो उससे भी आपके बच्चे को आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक जिस्म के अंदर बढ़ने का ख़तरा मौजूद रहेगा। और कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि अगर आप बच्चे के दूध के अंदर राइस सीरियल मिक्स करके दे रहे हैं तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और सीडीसी हरगिज़ इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप अपने बच्चे को बोतल के अंदर दूध के अंदर राइस सीरियल मिक्स करके दें। इससे आपके बच्चे की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कई तरह के नुकसानात हैं, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।